खुद को लेकर के क्या सोचते हो? तुम्हारा ओपिनियन खुद के लिए बहुत मैटर करता है। तुम खुद को लेके पॉजिटिव भी हो सकते हो, नेगेटिव भी हो सकते हो, ठीक है, पर तुम्हारे लाइफ की फुल डायरेक्शन जो है वो उसी अकॉर्डिंग शेप लेने लग जाती है। तुम कभी भी किसी एक कॉन्फिडेंट आदमी को ऑब्जर्व करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि यार ये इंसान अपने आप को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहता है, ये दुनिया को लेकर के पॉजिटिव रहे या ना रहे, खुद को लेकर के इसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है कि ये इंसान इस चीज़ को कर लेगा, ठीक है, ये इस चीज़ में बेटर है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उस इंसान के अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं होता होगा, बट उसको उस चीज़ से ओवरकम करने बहुत ईजिली आता है। उसने भी उतनी ही मेहनत की है, बट उसने मेहनत की है अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई टेल यू कि तुम उस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हो, तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान कैसे बन सकते हो। बट यू विल नीड टू बी कंसिस्टेंट। देयर लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी लाइफ एडवाइस और कि मैं तुमको कुछ टास्क दूंगी करने को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट लिसन टू मी क्लियरली एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। एज आई सेड कि तुम्हारा जो माइंडसेट होता है तुम्हारे खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तुम खुद को लेकर पॉजिटिव हो या नहीं हो, या तुम खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, बेसिकली दैट मैटर्स टू मच। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइक टेक मी, अगर मैं खुद के बारे में कंटिन्यूअसली ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, मैं बोल रही हूँ, मैं मान भी रही हूँ इंटरनली, तो हो सकता है कि आज के मोमेंट पे शायद मुझे उतना गुस्सा ना आता हो, बट कल इन फ्यूचर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान हो जाऊँ। और ऐसा इसलिए होगा ना मेरे साथ बिकॉज सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन इस चीज़ को स्टोर कर रहा है, क्योंकि मैं खुद से डेली ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं मान रही हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो तुम्हारे इमोशंस भी तो ऐसे ही वर्क करते हैं ना, राइट। अब तुम खुद को लेकर के बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, तुम खुद को लेकर के तुम्हारा ओपिनियन बहुत नेगेटिव है कि तुम कर्स्ड हो, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम ही इनसिक्योर क्यों फील करते हो, तुम ही वीकेस्ट पर्सन क्यों हो, तो दैट विल बी लीडिंग योर लाइफ इन दैट वे ओनली, नॉट बिकॉज तुम वैसे हो, बट तो बिकॉज तुम खुद को वैसा मान रहे हो एंड यू आर नॉट विलिंग टू पुट एनी एफर्ट सो दैट यू कैन वर्क ओवर इट, ठीक है। और एज आई सेड कि तुम किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखोगे ना, उसका ओपिनियन खुद को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा, बहुत पॉजिटिव होएगा, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि उसको लगता है कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, उस चीज़ से ओवरकम आउट कर लेगा, एंड दैट पर्सन ट्राइज। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग। जैसे कि आई एम इन 11th क्लास, तो मेरा प्रैक्टिकल हुआ था, उसमें मुझे स्पीच देनी थी इंग्लिश में सबके सामने, ठीक है। देयर वाज 2 प्रैक्टिकल, ठीक है। पहले प्रैक्टिकल में जब मैं गई थी और मुझे सबके सामने इंग्लिश में आई वाज लाइक, मेरे को टॉपिक्स दिए हुए थे, अब मेरे को बोलना था उस टाइम पे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली ये चीज़ चल रही थी कि अगर मैं स्टेज पे गई, मैं मतलब कि नर्वस हो गई, मैं बोल नहीं पाई, मैं रुक गई, तो मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी लोगों के सामने। बिकॉज देयर वर पीपल जो अच्छा बोल रहे थे एंड देयर वर पीपल जो मेरे से भी बेकार बोल रहे थे, ठीक है। बट मेरा कॉम्पिटिशन खुद के साथ इंटरनली उस मोमेंट ऑफ टाइम पे चल रहा था कि अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या होएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वहाँ पे गई, ठीक है, आई गेव माई इंट्रोडक्शन, मेरे को लाइन्स याद थी, मेरे को स्क्रिप्ट याद थी, मेरे को क्या बोलना था, क्या करना था, मेरे को सब याद था। बट द मोमेंट माई माइंड हेड कि अगर तुम नर्वस हो गई तो नर्वस नहीं होना है, नर्वस मत फील करो, दीज वर द थिंग्स आई वॉज थिंकिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि अगर ऐसा हो गया तो वॉट दिस वॉज सेल्फ डाउट ना। और जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैंने अपने आप को लेकर के सेल्फ डाउट क्रिएट किया ना, मेरा फोकस शैटर हो गया, मैं बिखर गई वहाँ पे एंड मैं नहीं बोल पाई थी उस टाइम पे, मैं नहीं कर पाई थी। एंड द सेम थिंग लाइक इफ आई डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, मैं जंपिंग कर रही हूँ, ठीक है, एंड माई टारगेट इज टू अकम्प्लिश एटलीस्ट 100 to 200। अगर मेरे को, मैंने एक टारगेट दिया कि मेरे को 100 जंपिंग्स आज करनी है, ठीक, कैसे भी करनी है। और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं जब कर रही हूँ उस चीज़ को, आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि यार अगर जो ग्रिप है मेरी वो लूज हो गई तो, अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ उस चीज़ पे तो, ठीक है,
तो क्या होएगा उस टाइम पे? मेरे साथ मैं नर्वस फील कर रही हूँ, तो मेरा दिमाग ऑलरेडी सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है, एंड एट द एंड मैं उस चीज़ को अकम्प्लिश नहीं कर पाऊंगी। एंड ये चीज़ ना तुम सबके साथ होती होगी। सेकेंड प्रैक्टिकल जब मेरा स्पीच का हुआ था, ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस एकदम मतलब कि अचानक से मेरे पास आ गया था, बट आई जस्ट चेंज माई ओपिनियन कि मेरे को एक्चुअली में मेरा जो ओपिनियन था, मेरा खुद को लेकर के जो माइंडसेट था, दैट आई जस्ट चेंज दैट। ठीक है, मैंने एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था अगर मैं नर्वस हो गई तो, ठीक है, बट माई माइंड वॉज सेइंग मी लाइक डू योर बेस्ट। ठीक है, डू योर बेस्ट एंड एक्ट लाइक यू ओन दिस प्लेस। एंड देखो, मेरा मंत्र तो यही है कि अगर तुम्हें किसी सिचुएशन में कहीं पे भी बहुत कॉन्फिडेंस है, या फिर तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है, तुम कहीं पे जा रहे हो, तुम्हें कोई स्पीच देनी है, इंट्रोड्यूस करना है खुद को, एक्ट लाइक यू ओन दिस प्लेस, एक्ट लाइक यू आर हैविंग द पावर। ठीक है, क्योंकि अगर तुम खुद के माइंड को ये चीज बोलने लग जाते हो ना कि यू होल्ड द पावर देयर, यू डोमिनेट द प्लेस, यू डोमिनेट द सिचुएशन, यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है, बस एक माइंडसेट का खेल है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी सेकेंड स्पीच थी, आई डिड द बेस्ट ओवर देयर। ठीक है, मैंने सिर्फ अपना माइंडसेट बदला था उस टाइम पे, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, बट आई डिड द बेस्ट ओवर देयर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द माइंडसेट। दूसरी चीज़, एक छोटी सी चीज़ बोलूँगी मैं, कि अपने आप को थोड़ा सा ट्राई टू स्टार्ट गिविंग सम हैबिट्स टू योरसेल्फ। तुमने कोई भी हैबिट दिया, कोई भी एक बहुत छोटा सा हैबिट दिया, बहुत ऐसे नहीं बड़ा सा काम खुद को दे देना, नहीं, एक छोटा सा हैबिट खुद को दो एंड अकम्प्लिश दैट, कंप्लीट करो। आज मैं 10 पुशअप्स या सिटअप्स करूँगा, या ठीक है, या मैंने 3 दिन का काम कर लिया, मैं 3 दिन तक इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करूँगा। एंड तुम उस चीज़ को कंप्लीट करो, क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट कंप्लीटिंग थिंग्स, ठीक है, तुम अपनी लाइफ में तुम चीज़ों को कंप्लीट करने लग जाओगे। ठीक है, तो तुम खुद को लेकर के कॉन्फिडेंट होने लग जाओगे, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ जो है ना खुद को लेकर के बनने लग जाएगा। तुम्हारा जब खुद को लेकर के बिलीफ सिस्टम बढ़ता चला जाएगा ना, तो तुम्हारा खुद पे ट्रस्ट गेन होएगा। बिकॉज एज अ ह्यूमन्स हमें अपना इम्परफेक्ट साइड पता है। ठीक है, तुम जिस कॉन्फिडेंट पर्सन को देख रहे हो, तुम्हारे ओपिनियन में वो एक आइडल है, उसको पता है कि उसका इम्परफेक्ट साइड है, उसकी वीकनेस है, और वो क्या है। ठीक है, बट उसने उस चीज़ पे काम किया है, और तब जा करके वो तुमसे उस काम में बेटर बना है। ठीक है, वी ऑल हैव दिस थिंग। तो तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, गिव सम हैबिट्स टू योरसेल्फ। तुम जनरलाइज ही करने लगे, आज मैं 10 मिनट जनरलाइज करूंगा, कोई भी सिंपल से बुक लेकर के पढ़ूंगा, एंड स्टार्ट अकम्प्लिशिंग थिंग्स। हैबिट्स बनाओ छोटी छोटी और उसको कंप्लीट करो। तुम खुद को टास्क दोगे, खुद कंप्लीट करोगे, तुम अपने आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे चीज़ों में। तुम्हारा जब खुद पे बिलीफ सिस्टम बढ़ता चला जाएगा ना, यू विल बी थिंकिंग मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, एंड यू विल स्टार्ट डोमिनेटिंग द सिचुएशंस इन एवरीथिंग। ठीक है, रेस्ट अदर थिंग्स अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। बी ग्रूम्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तुम कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, जब तक तुम खुद को ऑर्गेनाइज नहीं रख रहे हो, तब तक तुमको ऐसा फील होएगा कि यार सब तो ऐसे ही जा रहे हैं, ये है वो है। नहीं, इफ यू सी एंड ऑब्जर्व अ कॉन्फिडेंट पर्सन और समबडी हु इज इन लीडिंग पोजिशन, दे आर ऑलवेज वेल ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रूम। टेक एयर हॉस्टेस एज वेल, उनका काम क्या है, कम्युनिकेशन का काम है, एंड दे टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका काम है निगोशिएशन का, एंड दे आर ऑलवेज ग्रूम्ड एंड वेल मेंटेन्ड। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू आयरन योर थिंग्स, योर क्लोथ्स एंड कीप इट क्लीन, बिकॉज उससे तुम खुद को अच्छा फील करने लग जाओगे। तब तुम्हें खुद ऐसा लगेगा कि यार यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, क्योंकि तुम्हारे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। यू आर डूइंग स्टफ विच इज़ राइट फॉर यू, यू आर मेकिंग थिंग क्लीन एंड एवरीथिंग। तो when you groom yourself, you feel confident and light about yourself, you feel joy. ठीक है, so these were the few topics I talked about today. I'm ending this right over there. Hope you liked this, and if you did, don't forget to share your opinions about it, and don't forget to subscribe as well. Thank you for watching me till now, and thank you.